नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध बिना है तन मेरा, सुमिरु बुद्धि भगवान। विद्या बल बुद्धि दियो, मेरो हरो कले सुविकार। लुम्बिनी बन सो बन नहीं, और कपिल बस्त स्वधाम। वैशाली समतीरथ नहीं, सुबुद्ध नाम सोनाम। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के समक्ष में पंचशील कैसेट मैनपुरी की तरफ से ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखते हैं आज के समय में किस तरीका से मनवादियों ने हमारे समाज पर कीचड़ फेंकते हुए किस तरीका से प्रभाव डाला है। तो हम ये कहानी, ये ऐतिहासिक कहानी है। हम अपने समाज को ये जागृत करना चाहते हैं कि हमारा शाक्य वंश कहाँ से चला है। तो जब किसी भी कार्य की जब शुरुआत की जाती है तो पहले भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण की जाते हैं। तो दो शब्द के लिए भगवान के चरणों में हम नतमस्तक करते हैं। अरे तेरे सुनो छी बरदारी, प्यारी गोपा के बरतार। तेरे सुनो छी बरदारी, प्यारी गोपा के बरतार। एक दिन बगिया के दरमियान, एक दिन बगिया के दरमियान, बचाए लिए हंसराज के प्राण। सभा में न्याय दिलाई, सभा में न्याय दिलाई, प्यारी गोपा के बरतार। एक दिन देवता दरमियान, मार दिए सब भूपन के मान। लक्ष्य के वेदनहारी, लक्ष्य के वेदनहारी, प्यारी गोपा के बरतार। एक दिन श्रावस्ती दरमियान,
दिलाए दियो पटचारा को ज्ञान, दियो तन छी बरदारी, दियो तन छी बरदारी, प्यारी गोपा के बरतार। एक दिन जेतुपनी दरम्यान सिखाए दियो अंगुली मालक ज्ञान, बने अतुविरहितकारी, बने अतुविरहितकारी, प्यारी गोपा के बरतार। देखते हैं भक्तों किस तरीका से ये हमारा ये शाक्य वंश कहलाया है। शाक्य वंश बड़ा ही पवित्र वंश है। सबसे पहले महाराज सम्मत हुए हैं, उन्हीं के वंश में 28 राजा हुए। 28 राजाओं के बाद में 29वें राजा महाराज इक्ष्वाक हुए हैं, और ये कौशल देश के बड़े ही धार्मिक राजा हैं। अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान देखने वाले राजा हैं, और ये कौशल देश के बड़े ही पवित्र राजा हैं, जिनकी राजधानी साकेत कही जाती है, जिसे आज हम तुम अयोध्या के नाम से पुकारते हैं। ये कैसे राजा हैं, आइए गौर देते हैं। कौशल नंगर देश बड़ो सुबधाम बनो जाबाई, और छ्वाक जैसे मुंह परे भय हाय बलदाई। और इक्ष्वाक जैसे मुंह परे भय हाय बलधाई। और प्रजापुत्र समान, और प्रजापुत्र समान देते हैं दान धुजन को भाई। पद घर में सुंदर नारी देखी अपनो समय बिताई। महाराज इक्ष्वाक के घर में 5 पत्नियां हैं। महाराज इक्ष्वाक अपनी 5 पत्नियों को बड़ा प्रेम करते हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं, प्रकृति की लीला नारी है, कछु चाल समझ नहीं आई हर बजी। आगे क्या होने वाला है, हम साफ रहे समझाई है रिया। कौशल देश के राजा महाराज इक्ष्वाक हैं। इनके घर में बड़ी सुंदर 5 पत्नियां हैं। 5 पत्नियों के बीच में बड़ी रानी का नाम है भंता,
महाराज इक्ष्वाक अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करते हैं और इनके घर में 5 पत्नियां हैं। 5 पत्नियों के नाम क्या क्या हैं हम आप लोगों को ये भी बताते चलते हैं। जेठी रानी भंतारे राजा को बहुत प्यारी, आर जेठी रानी भंतारे और जेठी रानी भंतारे राजा को बहुत प्यारी। चिंता जंतु जालनी विशाखा मन में बहुत दुखारी, महाराज चार के कोई न भई संतान और सोची राजा मन अपने में कृषि करी करतार। भैया सब रानी महलन में अपनों समय बिताए रही है, भैया सब रानी महलन में अपनों समय बिताए रही है। और समय बिताए रही है महलन में समय बिताए रही है, भैया सब मिलजुल रानी महलन में समय बिताए रही है। बड़ी रानी का नाम भंता है, चिंता जंतु जालिनी विशाखा। महाराज इक्ष्वाक के घर में 5 पत्नियां हैं और दोस्तों सबसे बड़ी रानी के कोख से सिर्फ 9 बच्चों का जन्म हुआ था और जो 4 महाराज इक्ष्वाक की जो स्त्रियां थी उनके कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो चारों पत्नियां बड़ी विलाप करती हैं, सोचती हैं कि भला मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कदम गलत उठा दिया जो आज मैं संतान के लिए बड़ी दुखी हूं। और सोच रही हैं, प्रकृति से देन कर रही हैं, सोच रही है रानी मैं क्या करूं, मेरे गर्भ से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और दिल में विचार करती हैं कि हे प्रकृति तेरी नजर निराली, बेटा बिन मेरी गोदी खाली। हे कुदरत घर सुना मेरो अंगना सुना, बिन बेटा के दुख मोई दूना। हे प्रकृति आगे क्या होना, घर में रोई रही रानी मेरे भाई न कोई संतान। इस तरीका से चारों रानियां बड़ी दुखी हैं, सोच रही हैं मेरे जीवन में क्या लिखा है, हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। दोस्तों जो बड़ी रानी थी भंता ने 4 पुत्र 5 कन्याओं को जन्म दिया है और जब वो बच्चों का जन्म हुआ धीरे धीरे और उस समय के बाद कुमार चार रानी निर जाए।
केशव, रानी भंता ने 4 कन्याएं, 4 पुत्र और 5 कन्याओं को जन्म दिया है दोस्तों। और समय समय के बाद कुमार चारी रानी ने जाए और राजा मन में खुशी बैयती फिर जाए हर साई। बड़ी रानी भंता ने 4 पुत्र 5 कन्याओं को जन्म दिया है दोस्तों। अरे कि भंता कुछ घर में माई और देख देख बेटन की सूरत सोच रही माई। जब बच्चों का जन्म हुआ है महाराज, बड़े खुश हैं। अरे किसानी हो भी औतारी घर में आवी बहू महल में शोभायती भारी। महाराज छुआंक हैं वो बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। कैसे? कछु समय के बाद लली पछी माता ने जाई सोचे मैया मन अपनी मेरी किस्मत चमकाई। मैया भंता बड़ी खुश है क्योंकि जब तक कोई संतान पैदा नहीं हुई तब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब संतान की प्राप्ति हुई तो 9 बच्चों को जन्म दिया है माता ने। कछु समय के बाद मात की काया कुलाई। भैया केशव, समय का किसी को मालूम नहीं है क्या होने वाला है, क्या नहीं हो जाए जीवन में। कछु समय के बाद माता की काया कुलाई और सोच राजा मन अपने में नार न बच पाई। और अरे समय कछ उलटो आयो है और देख नार की दशा हंस जगो जग सिधायो है। महाराज जो इच्छुक हैं, इनकी जो बड़ी रानी है भंता के गर्भ से 4 पुत्र और 5 कन्याओं का जन्म हुआ है दोस्तों। और जब जन्म हुआ मैया भंता बड़ी खुश है क्योंकि जब घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो माता बहुत दुखी थी, और जब प्रकृति की देन हुई तो घर में 9 संतानों को जन्म दिया है। इन बच्चों के नाम भी बताते चले। जो सबसे बड़ा पुत्र है ओखामुख,
करकंड करंड से बोलते हैं, हथनिक, सीनपुर, और जो 5 कन्या हैं, प्रिया, सुप्रिया, आनंदा, विजिता और विजित सेना। जब धीरे धीरे बच्चे जब सयाने होते चले गए हैं आंगन में, मैया विचार करती है, सोच रही है मन में, महाराज बड़े खुश हैं। कैसे कि छाइया जब बहार, कि छाइया जब बहार, बायंग नाम छाइया जब बहार, बायंग नाम। बंटू भैया जा घर में काऊ लला को जन्म ना होए, और कुछ बरसों बाद घर में लला को जन्म हो तो बधाई बजती है, गीत गाए जाते हैं, संग की सहेली आ जाती है, मोहल्ला पड़ोस के आ जाते हैं कि बहना तुम्हारे घर में लाला को जन्म हो। छाई अजब बहार, जायंग नाम छाई अजब बहार, बायंग नाम। घर में जब ललन को जन्म भाव, बिटियन को जन्म भाव, तो बड़े खुश हैं, माता पिता बड़े खुश हैं। घर में जन्मे लाला लाली, घर में जन्मे लाला लाली, सुंदर रूप बड़ो है निराला। छाई अजब बहार, बायंग नाम छाई अजब बहार, बायंग नाम। और छाई अजब बहार, बायंग नाम छाई अजब बहार, बायंग नाम। राजा रानी अति खुश हुई रहे, देख सुतन को मोर नाच रहे, रहे दान लुटाई, बायंग नाम छाई अजब बहार, बायंग नाम। इस तरीका से आज घर में आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। समय जब कटता चला गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन समय बड़ा बलवान है। मैया जो बनता है, अपने पुत्रों को खिला पिला करके जब सियाना बना रही है, एक दिन आंगन में बैठी हुई मैया बनता विचार करने लगी कि हे प्रकृति, मेरे घर में 4 जो लला खेल रहे हैं, और जब मेरे बेटों की शादी होगी तो मेरे घर में 4 बहुएं आएंगी। और मैया विचार कर रही है, सोच रही है कि आर दिल में अधिक विचार, केशव, कि आर दिल में अधिक विचार, हाय श्यानो होई कुमर हमारा। सोच रही है माँ, श्यानो होई कुमर हमारो, श्यानो होई कुमर हमारो।
सोचा मैया भंता ने, मैं लूंगी भमरिया डारी, घर आली बउआ मारी। माता भंता सोच रही है, मैं लूंगी भमरिया डारी, घर आली बउआ मारी। शोभा देवे घर मेरे बारी, रे जानो होई उमर हमारो। मैया अपने पुत्रों की सूरत देख देख करके बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। तब सुख ही सुख मिलेंगे, सब जगह भी कलियां बनेंगे। बंटू तब सुख ही सुख मिलेंगे, सब जगह भी कलियां बनेंगे। जीवन जगह सुख हमारी, रे दिल में भारी। आज इस तरीका से मैया भंता बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। मैया भंता अपने बच्चों को देख देख करके समय व्यतीत कर रही है, लेकिन समय बड़ा बलवान है। समय का किसी को पता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। ये माटी का पुतला है, इस माटी के पुतले पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारा कब ये शरीर छोड़ करके चला जाए। इसी तरीका से जब भंता का समय जब व्यतीत होता चला गया, लेकिन जब समय की घड़ी आई तो क्या हुआ? आर विपत्ति भाई सब पड़ी गई, एक दिन सब सताई दो जाई। और विपता पड़ी गई मत भंता पे, आज काल ने घेरो आई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब समय आया है रानी भंता पर तो विचार कुछ और थे, लेकिन समय कुछ और बदल गया। और मैया बिलक रही महलन में, बेटा रहे थे रुधन मचाई। और कौन भावई बंधब टूटी, संकट घड़ी गई है आई। और बेटा देखे जब जननी को, अखियां नीरज रहे बहाई। मैया भंता पर भक्तों जब समय आ गया नजदीक, सोचने लगे बच्चे क्या हो गया, मां को क्या हो गया। और बेटा देखे जब
जननी को अखियन नीर फेंक दई जाए। और मैया मैया बेटा बोली जननी भेज दिए बतलाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भरपूरी बात हो नहीं पाई हंसा उड़ो सुरग में जाई। और आंगन में सब रुधन कर मैया छोड़ गई है आई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और समय बुरा जब रानी को अपनी नबज छोड़ गई आई। और बेटा रोबत ही नैलन में जननी बोलती है दरसाई। आज रानी भंता ने सुंदर महलों में अपनी नबज को छोड़ दिया। 4 पुत्र 5 कन्याएं रोने लगी। मां ये क्या हुआ, हे क्या हुआ, हे मां मैं किसके सारे अब इस जीवन में रहूंगा, तुम मुझे छोड़ करके चली गई मां। बच्चे रोने लगे, रुधन करने लगे। मां अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। और मैया की लाश गोदी में रख करके 9 बच्चों रो रहे हैं बिलक बिलक करके। मां कि महलन बिलखी रहे और कर कर ख्याल तुम्हारा तेरी मैया महलन। महलन बिलखी रहे कर कर ख्याल तुम्हारा तेरी मैया महलन। मां एक बार मुझे बोल तो सुना दे जननी, एक दुनिया में औलाद का सिर्फ माता पिता होते हैं, माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर वो बात नहीं रहती है दोस्तों। ओ मैया का बोल सुनाई दे, ओ जननी का बोल सुनाई दे। अपने बेटा को धीरज बंधाई दे। सूरत तेरी बिगड़ गई भैया प्रेम, सूरत तेरी बिगड़ गई कर कर ख्याल तुम्हारा तेरी मैया महलन। मां तुम मुझे छोड़ करके चली गई, मेरा कौन है इस दुनिया में। बच्चे रो रहे हैं, ओ मैया का बोल सुनाई दे। ओ जननी का बोल सुनाई
तेरी ले गई न बदला बेटा मैया मेरी जननी मेरी। रो रहे हैं भैया। माँ तुम मुझे छोड़ करके कहां चली गई? माँ मैया मेरी तू कहां गई मैया मेरो ले गो करमला बेटा मैया मेरी जननी तू कहां गई मैया मेरी। आज भक्तों 9 बच्चे आंगन में बिलक रहे हैं मैया की लाश लेकर के, लेकिन लोगों के कहने के आधार पर मैया का अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार करने के बाद में 9 बच्चे मां की याद करते करते बिलक रहे हैं। जब समय कटता चला गया, जब बरसों व्यतीत हो गई, बरसों के बाद में क्या हुआ? महाराज जो इक्ष्वाक थे उनके मन में भोग विलासों की इच्छाएं जागृत हो गई। सोचने लगे मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए जिससे मैं अपना जीवन समय व्यतीत करूं। लेकिन एक बार महाराज इक्ष्वाक ने एक सुंदर स्त्री को देखा, केशव। उसे देख करके मोहित हो गए और बोले हैं, महाराज इक्ष्वाक ने देखा सुंदर स्त्री को, देख करके मोहित हो गए। कहने लगे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां की रहने वाली हो? तो जिस लड़की का नाम था प्रिया, इसका दूसरा नाम बताया गया है मनापा। कहने लगी महाराज आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हो, आप मुझे बता दीजिए। महाराज इक्ष्वाक कहने लगे हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। और क्या? लड़की कहने लगी अगर आप हमारे साथ में शादी करना चाहते हो, लेकिन महाराज और भी घर में तुम्हारे कोई स्त्रियां हैं? कहने लगे हाँ हमारे घर में 4 स्त्रियां जीवित हैं, और जो बड़ी रानी थी जिसका नाम भंता था, उसने 9 बच्चों को जन्म देने के बाद में वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ करके चली गई। लड़की कहने लगी महाराज हम तुम्हारे साथ में शादी इस तरीका से नहीं करेंगे, अगर आप हमारे साथ में शादी करना चाहते हो तो हमारी कुछ आपसे शर्त होगी। महाराज बोले क्या? तो रानी बोली है कि महाराज बात है शादी की, तो मोई बचनी आप मुझे दे देना। बोली है लड़की
बात है शादी की, तो बचन आप मुझे दे देना, संतान मेरी जो जन्मेगी। महाराज, संतान मेरे घर जन्मेगी, तुम उसको राज कहा दोगे। और बोली भैया, अगर आप हमें वचन दे दोगे तो हम तुम्हारे साथ में शादी अवश्य कर लेंगे। ऐसे नहीं भैया बंटू, यदि वचन आप मुझे दे दोगे तो मेरे ही प्यार में चली जाइयो, मैं दुल्हन बन के रहूं तेरी, तुम साजन मेरे बन जाइयो। इस तरीका से आज जो प्रिया रानी थी, जिसे मनाफा भी कहते थे, महाराज इच्छाएं कहने लगे कोई बात नहीं है, हम समय आने पर आपके वचनों को भी दे देंगे। जब शादी करने के बाद में महाराज इच्छांक जब अपने कौशल देश में आते हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं रानी के साथ में, लेकिन जब समय धीरे धीरे समय जब कटता चला गया, धीरे धीरे समय बीत लो भाई, भैया बेटा पैदा भो, बिरन बेटा पैदा भो, रानी अब मन हर्षाई है। भैया बेटा पैदा भो, रानी अब मन हर्षाई है। आज महलों में कछु समय के बाद में रानी प्रिया के एक पुत्र पैदा हुआ है, जिस पुत्र का नाम जंतु बताया गया है। जंतु का जन्म होने के बाद में मैया प्रिया बड़ी खुश है, राजा इक्ष्वाकु भी बड़े खुश हैं कि हमारी रानी के एक पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन समय जब कटता चला गया, बालक धीरे धीरे जब सयाना होता चला गया,
तो मैया प्रिया अपने पुत्र को खिला पिला करके सियाना कर रही है, बड़ा कर रही है। माता चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती काती, जाकी कोमल सूरत देख देख के जननी दिल साती। मैया मनापा बड़ी खुश है। हे माता चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती खाती खिलाती खाती, जग कोमल सूरत देख देख के जननी दिल हरसाती। ऐसा ही नहीं, सुख था घर में रहे, हे सुख था घर में रहे, प्रेम से रहे प्रेम लगाती। मैया बेटा की प्रीत रे बेटा बरन न जाती। महारानी भंता अपने पुत्र जंत को खिला पिला करके जब सयाना कर रही हैं, धीरे धीरे पुत्र जब सयाना हो गया है, एक दिन महारानी मनापा को अपने पति ने जो वचन दिए थे उस बात की याद आ गई। अब मेरा पुत्र सयाना होने के लिए जा रहा है, अब मैं अपने पति से चल करके कुछ वर मांगू। दोस्तों, रानी मनापा अपने पुत्र को लेकर के महाराज इक्ष्वाकु के पास में पहुंची है। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, श्रीमन आज मैं बड़ी खुश हूं। महाराज इक्ष्वाकु भी कहने लगे, रानी तुम खुश हो तो खुश हम भी हैं, क्योंकि तुमने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो रानी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आपने जो हमें शर्त मंजूर रखी थी उस शर्त के अनुसार हम तुमसे कुछ मांगने के लिए जा रही हैं। तो महाराज इक्ष्वाकु कहने लगे, रानी क्यों नहीं मांग लीजिए। तो दोनों हाथ जोड़ करके रानी मनापा बोली, हे पति महाराज अगर आप हमें देना चाहते हो सुने। मोई देव बचन पिया, मोई देव बचन पिया, याद कर पिछले की मोई। हे महाराज अगर आप हमसे खुश हो, हमारे पुत्र से खुश हो तो सुनो तुम्हें क्या करना है। महाराज इक्ष्वाकु बोले, बोलो, अरे बोलो ना। मोई देव बचन पिया, याद कर पहले की, मोई देव बचन पिया, याद कर पहले की।
बोली है रानी महाराज सुनो। रानी की बातें मान राजा ने बच्चा दे भेटाई। रानी की माने बात राजा ने बच्चा दे निकाली। रानी मानी बात किया बहुत दिन पहले के। महाराज इक्ष्वाक से कहने लगी, महाराज अगर आप हमसे खुश हो तो हमारा जो वचन है आप हमें पूरा कर दीजिए। महाराज कहने लगे, बताइए रानी क्या इच्छा है तुम्हारी? कहने लगी, हमारे पुत्र जंत को राज दे दीजिए और 9 संतानों को अपने घर से निकाल दीजिए। रानी के कहने के आधार पर महाराज कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वचन में बने हुए थे। रानी कहने लगी, महाराज अभी निकाल दीजिए, अभी तुरंत। राजा कहने लगे, रानी कोई बात नहीं है। आज रानी के प्रेम में पड़ करके महाराज इक्ष्वाक ने अपने 9 संतानों को दोस्तों घर से निकाल दिया। जब 9 संतान घर को छोड़ करके जब आगे के लिए बढ़ी हैं तो ओका मुका अपने भाई बहनों से कहने लगे, भैया हमें तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना है, कहीं ऐसे नंगर की तरफ चलिए जो कि हमारा तुम्हारा जीवन समय से व्यतीत हो चुके। अपने भाइयों बहनों को लेकर के बताया जाता है कि महासाकवन था, वहां पर कपिल ऋषि का एक छोटा सा आश्रम था। वहां पर पहुंचे ऋषि के पास में, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महापुरुष आप कौन हैं? अगर आपकी थोड़ी सी दया हो जाए तो हम भी अपने रहने के लिए कुछ छोड़ा था और महल बना करके अपना समय व्यतीत करें। और सभी लोग हाथ जोड़ करके ऋषि महाराज से बोले हैं, हे स्वामी जी, अरे घर से तीनों पिता निकाली, बाबा शरण तुम्हारी आए। हे बाबा जी, अगर आपकी थोड़ी सी दया हो जाए, थोड़ी सी दया हो जाए तो मुझे रहने के लिए आज्ञा दे दें। घर से दिने पिता निकाले, बाबा सड़े तुम्हारी आए। और बोले हैं, ओका मुकु कहा करी हम का जाए, कहा करी अब हम का जाए। नगरी सुंदर हम या बनाई, जीवन भाव मेरा बेकार, बाबा शरण तुम्हारी आए। और बोले हैं, सुंदर नगरी ले बनोई, सुंदर नगरी ले बनोई, जीवन अपनो दे बिताई।
बोले हैं भैया के सब 9 संतान कपिल ऋषि से दोनों हाथ जोड़ करके भगवान थोड़ी सी दया हो जाए तो ऋषि के कहने के आधार पर एक सुंदर नगर बनाया है, जिस नगर का नाम कपिल ऋषि के नाम से जोड़ दिया। उस नगर का नाम रखा कपिल वस्त। और जब समय पर जब कटता चला गया, बहनन संग करी है सगाई, अरे बहनन संग करी है सगाई, परिवार अपन हो लो बनाई, दिल में नहीं कोई अधिक विचार, बाबा शरण तुम्हारी आए। आज 9 संतानें महाराज इक्ष्वाकु जब कपिल ऋषि के पास पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान थोड़ी सी जगह दे दीजिए, अगर आपकी थोड़ी सी दया हो जाए। ऋषि के कहने के आधार पर सुंदर महल बनाया है। और जब सुंदर महल बनाया, सुंदर महल बना करके रहने लगे। साथ में 5 बहनें हैं। सोचने लगे, अगर मैं अपनी बहनों की शादी किसी और के साथ में गा दूंगा तो मेरा क्षत्रियपन खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़ी बहन प्रिया को छोड़ करके चारों बहनों के साथ में चारों भाइयों ने शादी कर ली। जो बड़ी बहन थी उसे कुष्ठ रोग था, उसके रहने के लिए एक सुंदर सा महल बनवा दिया है, वहां पर समय व्यतीत कर रही है। लेकिन इसी तरीका से दोस्तों जब समय कटता चला गया तो महाराज इक्ष्वाकु को अपने पुत्रों की याद आई है और मंत्रियों से कहा कि मंत्री, कछु समय के बाद में याद आई गई भारी, वर्षों बीत गई। उसके बाद में महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुत्रों की याद की है कि मेरे पुत्र कहाँ हैं, कहाँ नहीं। मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्री और कछु समय के बाद में याद आई गई बारी, मंत्री महाराज इक्ष्वाकु के कहने के आधार पर जब उन्हें देखने के लिए गए हैं, इधर उधर वन में जब खोजने लगे, जब
दिन रात जब समय व्यतीत होता चला गया मंत्रियों को खोजते खोजते, एक दिन उसी साक वन में जहां पर सुंदर भवन बना चुके थे कपिलवस्तु नगर बना करके, दूर से मंत्रियों ने देखा। और जब मंत्रियों जब आगे के लिए बढ़ते चले गए तो क्या हुआ, अरे आज्ञा ले मंत्री चले, अरे मेरे भैया। राजा की आज्ञा लेकर के जब मंत्री चले हैं देखने के लिए उन राजकुमारों को, अरे आज्ञा ले राजा चले, अरे मेरे भैया। कोई चलते क्या हुआ भैया के सब, अरे साखी बन में पहुंच गई, अरे मेरे बंधु। अरे साखी बन में पहुंच गई, अरे मेरे बंधु। कोई देखो नजर पसार जी, क्या देखा मंत्रियों ने, दूर से देखा मंत्रियों ने कि महाराज की जो संतान है, जो लड़कियां हैं, वो दुल्हन के रूप में अपने भाइयों के साथ में घूम रही हैं और संतान भी उन्होंने पैदा कर ली है। ये देख करके मंत्री चकरा गए, सोचने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे संग में बहनी गोरी ली, अरे मेरे भैया। अरे संग में बहनी गोरी ली, अरे मेरे भैया। कोई अपनो समय बिताई दी। अरे आजले मंत्री चले, अरे मेरे भैया। कोई चलते करता रही। मंत्रियों ने दूर से देखा, ये तो घोर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ये राजा की संतान। इन्होंने यह भी नहीं देखा कि कौन भाई है कौन और बहन है। इन्होंने अपने साथ में शादी करने के बाद में समय व्यतीत कर रहे हैं। और इसी बीच में ये हमारे पास में ये कुछ पुरस्कार आया है, धम्मदान आया है। 1000 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं जो हमारा शिष्य है अमलेश कुमार बौद्ध। यह भी भगवान बुद्ध के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर चुका है। ये हमें 1000 रुपए देकर के हमें सम्मानित करता है। भगवान बुद्ध से हम ये कामना करेंगे कि इस बच्चे के जीवन में कभी किसी बात की कमी ना आए, हमेशा माता पिता का नाम रोशन करे। और इसी के बीच में और जाई समय के बीच में भैया
कामना करते हैं भगवान बुद्ध से ऐसे बच्चों के जीवन में कभी किसी बात का दुख नहीं आए और सदा सुखारी बेटा नहीं हो तुम निरांखो मानो हमारे और छत छाया के नीचे रक्षा करे बुद्ध भगवान और ये कबीर से सुलझ न पाए तुझे वीर गए आए और प्रेम साथी की अब की बरनी मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए कामना करते प्रेम भैया के जीवन के बारे में इन्होंने 1551 रुपए देकर के हमें सम्मानित किया है और सदा सुखारी भैया रही और अच्छा करे विधाता भाई और दीर्घ आयु हो में लंबी रक्षा करे बुद्ध भगवान ये पुरस्कार देकर के हमें सम्मानित करते हैं भगवान बुद्ध से कामना करते हैं कि ऐसे दान दाताओं के जीवन में कभी किसी बात की कमी ना आए इधर मंत्रियों ने जाकर के महाराज च्वांग से दूर से आते हुए कहा महाराज बहुत बड़ा पाप है बहुत बड़ा अन्याय है महाराज च्वांग कहने लगे मंत्री क्या बात है कुछ बात बताओगे कि पहले से चिल्ला रहे तुम मंत्री दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज कहने में भी शर्म आ रही है कहने में भी मेरी जीभ लजा रही है अब मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं महाराज च्वांग बोले बताओ ना क्या बात है तो कहने लगे राजा सुन लो मेरी पुकार और बच्चन दर्दई शर्म उतारी मैंने खुद अपनाई है बामलन हे महाराज कहने में भी मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे पुत्रों ने क्या किया है क्या नहीं किया है सुनो राजा सुन लो मेरी पुकार बच्चन धर गई शर्म उतारी धनी खुद अपनाई है बामलन धनी खुद अपनाई है बामलन और बोले महल सुंदर सी नगरी बनाया उनको नेक शर्म नहीं आया महल सुंदर सी नगरी बनाया उनको नेक शर्म नहीं आया बहन का रिश्ता नहीं निभाया अपने अपनी सजनी बनाया और ना शर्म रही बेमन की करी सब पीट तारी है पावन घर में मैंने खुद अपनाई है बामलन में
महाराज मुझे कहने में थोड़ी सी लज्जा आ रही है। दोनों हाथ जोड़ करके मंत्री कहने लगे, महाराज तुम्हारे बच्चों ने अपनी बहनों के साथ में शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो ही ये शब्द सुने महाराज इक्ष्वाकु ने खड़े हो गए। मंत्री क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं महाराज, सच कह रहा हूं। तुम्हारे पुत्रों ने अपनी चारों बहनों के साथ में शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी समय महाराज इक्ष्वाकु खड़े हो गए, कहने लगे मंत्री चिल्लाओ नहीं, अरे हमारे पुत्र राजकुमार हैं, समर्थ हैं, परम सा के अंत समर्थ हैं, क्योंकि वे अपने वंश परंपरा की पतिव्रता की रक्षा में बड़े समर्थ हैं। इस तरीका से दोस्तों अपने पुत्रों को बधाई देते हुए महाराज इक्ष्वाकु बड़े खुश हैं। यहीं से हमारा तुम्हारा शाक्य वंश नाम से उत्पन्न हुआ है। बुद्धि जी दीनन के हितकारी की आई गई तुम्हारे जन्म की बारी। बुद्धि दीनन के हितकारी की आई गई तुम्हारे जन्म की बारी। ये आपने पंचशील स्टूडियो मैनपुरी के सौतन से आपने ये प्रोग्राम सुना। दूसरा प्रोग्राम हमारा जल्दी निकलेगा कपिलवस्तु में मैया महामाया के गर्भ से किस तरीका से सिद्धार्थ ने जन्म लिया, तो इंतजार करें। बुद्धि जी दीनन के हितकारी की आई गई तुम्हारे जन्म की बारी। बुद्धि जी दीनन के हितकारी की आई गई तुम्हारे जन्म की बारी। और आप तक पहुंचा रहे हैं अतवीर शाक्य नंगला बरेली वाले। जल्दी हमारा दूसरा प्रोग्राम आपके समक्ष में निकलेगा, किस तरीका से सिद्धार्थ का जन्म हुआ। गौतम मेरे दीनन के